रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 12। ये आपकी क्लास 6 की वर्कशीट है। विषय है आपका हिंदी, नादान दोस्त। पाठ का नाम है नादान दोस्त और आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 5। लास्ट वीडियो में हमने भाग 4 किया था। आज की वर्कशीट में कार्यपत्रक 12 में आप भाग 5 पढ़ोगे। तिथि है 5 नवंबर 2020। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे स्टूडेंट, इधर आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था हमने ये। अब आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर अपने अंडों के पास आती थी, पर वो वहाँ नहीं बैठती थी। केशव को देखकर उड़ जाती थी। इसलिए केशव को लगा कि शायद वो उन दोनों से डर रही हो। इसलिए उसने, अब देखते हैं, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। जो स्टूल था जिस पर वो चढ़कर देख रहे थे वो उसने कमरे में रख दिया उसकी जगह पर, और चौकी की जो जगह थी चौकी भी उसने वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा भी बहुत देर से अंडे देखने का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए उसे बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए, और उसने अपने भाई को कहा कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, इसलिए मैं अम्मा जी से कह दूंगी। वो अपनी माता को अम्मा जी बोलते थे। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। वो बोल रही थी कि मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए। तो केशव ने कहा कि अगर अम्मा से शिकायत की तो बहुत मारूंगा। तो उसने कहा, श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाए अंडे? तो केशव ने कहा, अगर तू गिर जाती तो तुझे चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतनी देर में कोठरी, जो कमरे को कहते हैं, कमरे का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। उनकी अम्मी जी ने कहा था कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना, और वो फिर भी निकल आए, इसलिए वो उन्हें डांट रही थी। किसने किवाड़ खोला? ये वो दोनों से प्रश्न पूछ रही है कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना, किवाड़ किसने खोला? ये वो प्रश्न है जो वो श्यामा और केशव से कर रही हैं। केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ किसने खोला था? केशव ने। लेकिन फिर भी श्यामा ने अपनी माँ से उसकी शिकायत नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। अगर वो शिकायत करती तो केशव की पिटाई होती। केशव दिल में काँप रहा था। केशव दिल में काँपना मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाना, कि कहीं श्यामा कह ना दे। उसे डर था कि श्यामा उसकी शिकायत ना कर दे, क्योंकि अंडे ना दिखाए थे, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। उसे डर था कहीं श्यामा उसकी शिकायत ना कर दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा को अपने भाई से बहुत लगाव था, इसलिए वो चुप रही और उसने उसकी शिकायत नहीं की। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी।
एक तो ये बात हो गई कि वो उसे अपने भाई से मोहब्बत थी, और दूसरी वो भी इस कसूर में हिस्सेदार थी क्योंकि वो भी बाहर थी दोपहर में, इसलिए उसने यह बात माँ को नहीं बताई। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उनका पंखा झलने लगी। माँ ने उन दोनों को डांट कर कमरे में सुला दिया और धीरे धीरे पंखा जैसे हाथ के पंखे से हिलाकर हवा करते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के दिन थे। हमने भाग 1 में पढ़ा था, ये जितने भी पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें गर्मियों का मौसम था। अभी सिर्फ 2 बजे थे। टाइम कितना था? दोपहर के 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी और दोनों बच्चे सो गए। अब स्टूडेंट, ये था आपका गद्यांश। इससे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, आपको वो क्वेश्चंस करने। आइए देखते हैं आपके क्वेश्चंस। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसने किवाड़ खोल कर दोपहर में बाहर निकालने का कारण नहीं बताया। माँ ने उनसे पूछा था कि किवाड़ किसने खोला और क्या कारण था किवाड़ खोलने का। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। आइए देखते हैं अब इसका उत्तर। माँ ने उनसे क्वेश्चन किया था कि किवाड़ किसने खोला, उन्होंने नहीं बताया, आपको इसका कारण बताना है स्टूडेंट। आइए देखते हैं उत्तर 1। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। उन दोनों को किसका डर था? पिटाई हो जाने का डर था, इसलिए उन्होंने कारण नहीं बताया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए। उत्तर है इसका, श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए थे क्योंकि उसके भाई केशव ने उसे अंडे देखने नहीं दिया था। क्या कारण है? क्योंकि उसके भाई केशव ने उससे अंडे नहीं देखने दिया था, और जबकि उसका बहुत मन था अंडे देखने का, इसलिए वह रोने लगी थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रश्न 3। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए। उत्तर लिखोगे आप। माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। एक तो ये प्रश्न पूछा था माँ ने कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, और दूसरा, और किवाड़ किसने खोला था। माँ ने बच्चों से 2 प्रश्न पूछे थे, तुम दोनों बाहर कब निकल आए और किवाड़ किसने खोला था। ये 2 प्रश्न है जो माँ ने केशव और श्यामा से पूछे थे। प्रश्न 4। माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया। आइए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है, माँ के अचानक बाहर आ जाने के कारण केशव इसलिए डर गया क्योंकि उसे डर था कहीं श्यामा कह ना दे कि किवाड़ भैया ने खोला था। जैसे ही माँ बाहर आई तो केशव डर गया था, उसका दिल कांप गया था, क्योंकि उसे डर था, वह इसलिए डरा था कहीं श्यामा उसकी शिकायत ना कर दे, कहीं श्यामा कह ना दे कि किवाड़ भैया ने खोला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 5। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुपकर कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं। लिखिए। इसमें आपको बताना है कभी आपने कुछ काम किया होगा घर वालों से छुपकर और आप पकड़े गए, उसके बारे में। तो आप अपने अनुभव लिख सकते हैं इसमें। मैंने लिखा है उत्तर 5। हाँ, एक बार मैं छुपकर वीडियो गेम खेल रही थी और माँ ने मुझे देख लिया था, फिर मुझे बहुत डांट पड़ी थी। मोस्टली ज़्यादातर ये होता है कि मम्मी पापा मना करते हैं ज़्यादा फ़ोन का यूज़ मत करो, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। तो बच्चे छुपकर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं वीडियो गेम, मोबाइल, या फिर छुपकर घर से बाहर चले जाते हैं पार्क में खेलने। तो उससे क्या होता है, बच्चों को डांट पड़ती है। तो आप भी अपने अनुभव लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की हिंदी की भाग 5। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू।